यह कहानी उस समय की है जब सिद्धार्थ गौतम बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद केवल एक मार्गदर्शक नहीं बल्कि करुणा की साक्षात प्रतिमूर्ति बन चुके थे। यह कथा बुद्ध के जीवन के उस पक्ष को उजागर करती है जहां वे खोई हुई वस्तुओं या व्यक्तियों को नहीं बल्कि उस अस्तित्व को बचाने आते हैं जिसे मनुष्य भूल चुका है। निर्वाण की छाया और डाकू अंगुलीमाल। कहा जाता है कि जब बुद्ध कौशल राज्य के जंगलों से गुजर रहे थे तो पूरा क्षेत्र एक भयानक सन्नाटे में डूबा था। वहां अंगुलीमाल नाम के डाकू का आतंक था जिसने प्रतिज्ञा ली थी कि वो 1000 लोगों की हत्या कर उनकी उंगलियों की माला पहनेगा। उसके पास 999 उंगलियां पूरी हो चुकी थीं। जब अंगुलीमाल ने बुद्ध को देखा तो वो दहाड़ते हुए उनकी ओर दौड़ा। उसे लगा कि आज उसकी गिनती पूरी हो जाएगी। बुद्ध शांत भाव से चलते रहे। अंगुलीमाल चिल्लाया, रुक जा सन्यासी, रुक जा। बुद्ध ने चलते हुए अत्यंत कोमलता से कहा, मैं तो कब का रुक गया अंगुलीमाल, पर तू कब रुकेगा? एक, वो जो छिन गया, मनुष्यता। अंगुलीमाल को लगा कि बुद्ध का जीवन उससे छिन जाएगा, लेकिन बुद्ध वहां वो बचाने आए थे जो अंगुलीमाल से बहुत पहले ही छिन चुका था, उसकी मनुष्यता और उसका विवेक। बुद्ध ने उसे दिखाया कि जो हिंसा वो कर रहा है वो असल में स्वयं के प्रति घृणा का ही विस्तार है। अंगुलीमाल के हाथ से तलवार गिर गई। बुद्ध ने उसका वो सेल्फ बचा लिया जो क्रोध की अग्नि में जलकर भस्म हो चुका था। 2, किस गौतमी और वो मुट्ठी भर सरसों। एक दूसरी घटना में एक मां अपने मृत पुत्र को लेकर बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी। उसका सब कुछ छिन गया था, उसका एकमात्र सहारा उसकी संतान। उसने बुद्ध से प्रार्थना की कि वे उसे जीवित कर दें। बुद्ध ने उसे एक कार्य दिया, जाओ उस घर से मुट्ठी भर सरसों के दाने ले आओ जहां आज तक किसी की मृत्यु न हुई हो। गौतमी पूरे नगर में भटकी पर उसे ऐसा एक भी घर नहीं मिला। तब उसे बोध हुआ कि मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। क्या बचाया बुद्ध ने? बुद्ध ने गौतमी का मानसिक संतुलन और सत्य को स्वीकार करने की शक्ति बचाई। जब संसार हमसे कुछ छीनता है तो बुद्ध हमें वो दृष्टि देते हैं जिससे हम उस हानि के पार देख सकें। 3, रहस्यों का सार। क्या बचाने आते हैं बुद्ध? बुद्ध की कहानियों में अक्सर वो व्यक्ति कुछ खो रहा होता है, राज्य, प्रेम, जीवन या अहंकार, लेकिन बुद्ध का हस्तक्षेप उसे कुछ ऐसा दे जाता है जो कभी छीना नहीं जा सकता। खोई हुई वस्तु, बुद्ध द्वारा बचाई गई वस्तु। अहंकार, आंतरिक शांति और विनम्रता। भय, निर्भयता और बोध। मोह, मुक्ति और वैराग्य। घृणा, असीम करुणा। बुद्ध का दर्शन सिखाता है कि जो छिन गया वो नश्वर था, लेकिन जो आपके भीतर शुद्ध है उसे बचाने के लिए बुद्ध प्रतीकात्मक रूप से हर युग में आते हैं। वे हमें हमारे अपने बुद्धत्व से परिचित कराते हैं जिसे अज्ञानता ने ढक दिया है। बुद्ध की ये रहस्यमयी कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन में जब सब कुछ समाप्त होता हुआ दिखे तभी उस परम सत्य के जागरण का समय होता है। क्या आप बुद्ध के किसी अन्य उपदेश या उनके किसी विशेष शिष्य जैसे आनंद या सारिपुत्र के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे?